चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके राज्यकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीत थी वो किसके राज्यकाल में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीत थी वो कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी। किसके? कनिष्क के राज्यकाल में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में फर्स्ट एडी में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में। और इस वक्त राजा थे कनिष्क, और इस सभा के अध्यक्ष थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक। अध्यक्ष वसुमित्र। और यहीं पर आकर के बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान एंड महायान। बौद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हीनयान एंड महायान। यानी कि हीनयान और महायान में कहां पर बंटवारा हुआ? चतुर्थ बौद्ध संगीत में, जो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उस वक्त शासक कौन थे? कनिष्क। और यहीं पर संस्कृत भाषा भी अपनाई गई थी बौद्धों के द्वारा। आप ये जानते हैं बौद्धों की 4 संगीतियां हुई हैं। सबसे पहले राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र पटना में, और चौथी कश्मीर के कुंडल में। आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे। आप कमेंट्स बॉक्स में इसको बताएंगे। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 1884 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। और इसमें जो शामिल लोग थे, एम वी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। एम बी राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा के फाउंडर थे इन 1884। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, प्रथम फैक्ट्री एक्ट कब आया था? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था, कब आया था? तो 1881 1881 में, 1881 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय आया था। किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था 1881 में। और रिपन को उदारवादी और भारत का उद्धारक माना था। रिपन के समय ही 1882 में शिक्षा पर भी एक बहुत बड़ा एक्ट आया था। आपको बताना वो कौन सा एक्ट था, नाम बताएंगे। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया। और आप लगातार जुड़े रहें, और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको एक काम का लगता है। और ये ब्रह्मा सीरीज हमारी चल रही है। किसी भी एग्जाम्स में आप मुश्किल से 50 से अधिक ब्रह्मा सीरीज होने वाली है, और आप अगर पूरी लगा लेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप इतनी इजीली क्वालिफाई करेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ कितना आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट या पूना समझौता जिसे बोलते हैं। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। 24 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, इसलिए इसको पूना समझौता कहते हैं। इसमें क्या किया गया था? जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो अनुसूचित जाति हैं, उनको सेपरेट रिजर्वेशन के हटा करके उनको हिंदू धर्म में एक अंग माना गया, जो अंग्रेजों की चाल थी उसको समाप्त करने के लिए। और हाँ, ये किया गया कि इनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई 18% और 147, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हिंदू धर्म में ही माना गया। और इनको जो सेपरेट रिजर्वेशन की कॉन्सेप्ट चली थी अंग्रेजों ने देश के एक और बंटवारे के लिए, उसको नकार दिया गया। और ये गांधी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। मंगोलिया और आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो मंगोलिया आप जानते हैं, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर कैपिटल है मंगोलिया की। आयरलैंड की जो कैपिटल है, दिस इज डबलिन। क्या है? डबलिन। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी का कितना परसेंट है? शेड्यूल ट्राइब्स कितनी है 2011 के अनुसार? तो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है, लगभग 8.6% एसटी है। और सर्वाधिक एसटी का जो परसेंटेज है भारत में वो मिजोरम में है, और जबकि सर्वाधिक एसटी की आबादी कहाँ है? एमपी में है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि यूपी की सबसे बड़ी एसटी टाइप्स कौन सी है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एसटी जाति कौन सी है। अगला है, सेंट ऑफ गटर्स किसे कहा जाता है? तो सेंट ऑफ गटर्स मदर टेरेसा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गंदी बस्तियों में रहकर के बहुत लोगों की भलाई के लिए काम किए थे। तो सेंट ऑफ गटर्स भी किसे कहते हैं? मदर टेरेसा कहते हैं। और मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में 1979 नोबेल मिला था। किसका? पीस का नोबेल, शांति का नोबेल। अगला है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष
अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस के लखनऊ सेशन में ही गरम दल, नरम दल, एक्सट्रीमर एंड मॉडरेट्स एक हो गए थे। साथ ही लीग, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया था। कहां पर? लखनऊ सेशन में, जिसके अध्यक्ष AC मजूमदार या अंबिका चरण मजूमदार थे। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना किस रिवर पर है? तो तुलबुल जो डैम है वो झेलम रिवर पर जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल डैम झेलम JNK पर है। और ये निःशुल्क PDF प्राप्त करने के लिए आप जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनुपम सर GS ग्रुप, वो ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस, बेहतरीन ब्रह्मास्त्र सीरीज आप सबके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल मिलती रहेगी निःशुल्क। अगला क्वेश्चन है पूसा बोल्ड एक प्रजाति है किसकी? तो जो पूसा बोल्ड वैरायटी है ये किसकी प्रजाति है? सरसों की है, मस्टर्ड की है। पूसा बोल्ड मस्टर्ड सरसों की। और आप ये जानते हैं भारत में सर्वाधिक जो सरसों का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है? राजस्थान में होता है, राजस्थान में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR कहां पर स्थित है? तो IIHR ये बंगलुरु में स्थित है। कहां पर? बंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम UPSIDC, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहां पर है? UPSIDC कहां पर है? तो आप सब जानते हैं ये कानपुर में स्थित है। कहां पर है? कानपुर में है, लखनपुर के पास। और यूट्यूब अनुपम सर सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब से जाकर के, और अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोगों को और भी फायदा हो और आपको भी फायदा हो। अगला है ग्रामीण विकास के लिए जो सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट परियोजना कब स्टार्ट की गई थी? तो रूरल डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो सबसे पहली योजना थी इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये 1948 में स्टार्ट किया गया था। 1948 में इटावा के महवा गांव से ग्रामीण विकास की सबसे पहली पायलट स्कीम थी इटावा पायलट परियोजना, वो 1948 में महवा इटावा UP, तो महवा गांव से इटावा में प्रारंभ की गई थी। और उसको प्रारंभ करने का जो श्रेय था अमेरिकी व्यक्ति थे अल्बर्ट मेयर। कौन? अल्बर्ट मेयर। और इसके बाद फिर 2 अक्टूबर 1952 को CDP, 2 अक्टूबर 1952 को CDP कॉमन डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, बरेली के इज्जतनगर UP में, इज्जतनगर बरेली में स्थित है। और इसकी स्थापना 1889 में 1889 में हुई थी। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है? भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? तो अंग्रेजों के समय 1847 में उत्तराखंड के वर्तमान के रुड़की में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन 1847 रुड़की उत्तराखंड वाज द फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ एशिया। पूरे भारत से एशिया का जो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था वो थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1847 रुड़की उत्तराखंड में स्थित है, सहारनपुर में। और आज इसको IIT रुड़की भी कहते हैं। तो लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और यूट्यूब के साथ साथ ही आप जो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वापस की PDF मिलेगी। हर एग्जाम में आपके क्वेश्चंस काम आएंगे। हिम्मत नहीं हारनी है आपको, और धीरे धीरे परिश्रम करते रहना, उसका फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय